The first MCQ is related to sequence and series. When common difference of arithmetic sequence is 3 and its first term is -3, if an, which is the journey term, is equal to 84, then the value of n is, यहाँ पे जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसका जर्नल टर्म भी गिवन है और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म a1 भी गिवन है और फार्मूला शीट में ये फार्मूला भी गिवन होता है कि आपने an इक्वल टू a1 प्लस n-1d जर्नल किसी भी टर्म को निकालने के लिए अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये यूज़ होता है, जिसमें a1 फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो यहाँ पे 84 हमने पुट किया है और a1 -3 पुट किया है और d 3 पुट किया है और फिर अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3n -3 -6, वही -6 इधर आके 8 हुआ 84 पे, तो प्लस 90 हो गया और 3n है, हमें तो n चाहिए तो 3 डिवाइड में गया तो n इक्वल टू 30। इट मीन्स वी आर हैविंग 30 टर्म्स। When we discuss about, और इसका राइट ऑप्शन डी है, when we discuss about second MCQ in arithmetic sequence the arithmetic mean between the two numbers। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन में हम ये करते थे कि दो टर्म्स को सम करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे। तो हम देखते हैं कि 1/a और a प्लस a डिवाइड बाय 2 कोई भी a, और अगर a और b मेरे पास टर्म्स है तो इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यही काम यहाँ पे किया, ये दो टर्म्स गिवन थे। उसके बाद 2a एलसीएम है तो 2 ने इधर फिर मल्टीप्लाई होना था, फिर a ने a के साथ मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, और 2 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो मीन एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। 2a ने 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 है। सो a स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 4a कहते हैं, या 2 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4a कहते हैं, क्योंकि a स्क्वायर को पहले लिखे या 2 को पहले लिखे वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। सो हम देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन जो है बी है। इसी तरह MCQ नंबर 3 की मैं बात करूं, देखिए कि इसमें 8 प्लस 15 प्लस 22 अर्थमेटिक सीरीज़ है, अर्थमेटिक सीक्वेंस था, उसको जब हम सम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज़। और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का कहा गया है। अर्थमेटिक सीरीज़ सम करने के लिए हमारे पास देखिए कि एस एन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a1 प्लस n-1d ये था, एक ये था, एक 2a1 और यहाँ पे an हुआ करता था। अब an का हमें नहीं पता जनरल टर्म का, तो इस वजह से हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। n का हमें पता है, 10 का है क्वेश्चन में, 10 मैंने पुट किया, 8 भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। n-1d 10 - 1 करने से 9 आया। उसी तरह d कैसे फाइंड करते थे, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, 15 माइनस 8 करने से 7 आएगा। तो 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर 63 प्लस 8 करने से 81 आया और 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 655 आ रहा है। n 10 था और d कॉमन डिफरेंस 7 फाइंड आउट किया है और इसका राइट ऑप्शन ए है। MCQ नंबर 4 की अगर हम बात करें, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 25 एंड द फर्स्ट टर्म इज़ 1 देन द फिफ्थ टर्म। GM जिसको कहते थे हम, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या था कि एक नंबर को हर प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म बनता था, जबकि अर्थमेटिक सीक्वेंस में वो नंबर ऐड करने से अगला टर्म बनता था। तो उसका जनरल GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म के लिए ये फार्मूला है, जो कि गिवन है फार्मूला शीट में। अब A3 कहा गया है 25 और वहाँ पे A1 मैंने पुट किया है 1, क्वेश्चन में कहा है r स्क्वायर, r का हमें पता नहीं है, r हम फाइंड करेंगे। इसको क्या कहते थे, कॉमन
कॉमन रेशो चाहिए जबकि अर्थमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस चाहिए। इस आर को कहते हैं कॉमन रेशो। अब इस कॉमन रेशो मैंने फाइंड किया है 25, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करने से 5 आया, ये स्क्वायर ख़त्म हुआ आर के ऊपर। अब A5 पुट करना है, एन के जगह में 5 पुट करें, यहाँ पे आर के ऊपर क्या आएगा 5 - 1 4 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए कि इसमें और हम बात कर रहे थे अभी MCQ नंबर 4 की, और इसमें देखिए कि मैंने A5 निकाला है, 1 पुट किया है, और R पहले जो डेटा गिवन था उसकी मदद से हमने 5 निकाला है, और 5 की पावर 4 जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 625 राइट ऑप्शन है। और 4 में हम देखते हैं कि 4 का जो राइट ऑप्शन है वो C है। MCQ नंबर अगर 5 की मैं बात करूं, यहाँ पे टर्म्स गिवन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ही गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ a कहा गया है, और यहाँ पे हम कॉमन रेशो निकालेंगे, x इन टर्म्स ऑफ a ही लाना है। कॉमन रेशो क्या होता था, A2 डिवाइड बाय A1 होता था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, R जो होता था A2 डिवाइड बाय A1। सो A डिवाइड बाय x टर्म्स अब ये है A डिवाइड बाय x, और यहाँ से मैं अगर करूँ तो A3 डिवाइड बाई A2, 2 डिवाइड बाई A डिवाइड बाई A इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो A स्क्वायर, R इक्वल टू 2 डिवाइड बाई A स्क्वायर, और R इक्वल टू A डिवाइड बाई X। R के इक्वल है तो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल मैंने रखा है A डिवाइड बाई X। उसके बाद X यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, A स्क्वायर वहाँ पे जाके A के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A क्यूब हुआ। अब x निकालना है तो A क्यूब डिवाइड बाई 2। सो A क्यूब डिवाइड बाई 2 हम देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या है, A क्यूब डिवाइड बाई 2, दैट इज़ MCQ नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो A है। MCQ नंबर 6 की मैं बात करूँ, यहाँ पे कन्वर्जेंट सीरीज़ का कहा गया है। कन्वर्ज मीन्स एक नंबर पे कन्वर्ज करना, उसके क्लोज आना। फर्स्ट सीरीज़ देखे कि 2 ऐड होता जा रहा है, कहाँ तक ऐड हो रहा है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, सो ये कन्वर्जेंट नहीं है। सेकंड भी हम देख रहे हैं कि कन्वर्जेंट नहीं है, आगे जा रहा है। लेकिन थर्ड देखिए कि 1/a हर अगला जो वैल्यू है वो बड़ा होता जा रहा है अगेन। लेकिन डी ऑप्शन में देखिए 1/4 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता जाता है। डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होने से वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। सो वी कैन से दिस series is approaching towards 0, so it is a convergent series we can say. In the following given sequence an example of harmonic sequence क्या था कि वो रेसिप्रोकल होता था अर्थमेटिक सीक्वेंस का। सो उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनको अर्थमेटिक सीक्वेंस में होना लाजमी है हार्मोनिक सीक्वेंस के। सो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में जो है 2 5 8 ये आपस में अर्थमेटिक सीक्वेंस में है। 5 - 2 करने से 3, 8 - 5 करने से अगेन 3 आ रहा है, तो बी राइट ऑप्शन है। द फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज, देखिए कि डिनोमिनेटर में जो थे मैंने आपको कहा था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में होना लाजमी है। 1/5 1/9 है, तो अगला वाला क्या होगा 1/13, और अगला फिर टर्म जो कि फिफ्थ टर्म है वो कि जो कि 1/17 होना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उनके बीच में क्या है 4 रख के हमने आगे सीक्वेंस को बढ़ाना है। इफ़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन If the harmonic between 1/2 and 1/a is 1/6, then the value of a will be। हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला गिवन है फार्मूला शीट में, और उसमें देखिए कि हार्मोनिक मीन इसके इक्वल होता है 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। ये टर्म्स गिवन है 1/2 और 1/a, इनके बीच में हार्मोनिक मीन भी
गिवन था 1/6, और इनकी जगह में मैंने पुट किया है ए के जगह में 1/2 और बी के जगह में 1/a। 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ जो कि फार्मूले का 2 है। सो न्यूमिनेटर में 1/a बचा, डिनोमिनेटर में फिर हमें एलसीएम लेना होगा। 1/2 प्लस 1/a है तो 2a एलसीएम है। 2a एलसीएम है तो फिर इस a ने 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 2 ने इधर मल्टीप्लाई हुआ तो a+2 डिवाइड बाई 2a, और a के साथ कैंसिल आउट हुआ और फिर यहाँ पे देखिए कि इसने इधर मल्टीप्लाई होना है और फिर इसने इधर मल्टीप्लाई, ए के साथ कैंसिल आउट हुआ तो फिर ऊपर आके ये क्या हो गया 2 रह गया। 2 डिवाइड बाई a+2 और a+2 ने क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, a+2 आया। 6 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12, 2 उधर जाके माइनस हुआ तो a = 10 आ रहा है। इसका राइट ऑप्शन हम देखते हैं कि डी इज़ द राइट ऑप्शन है MCQ नंबर 9 का। इसी तरह करेक्ट रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स HM, AM और GM के बीच में किस तरह का रिलेशन था। यहाँ पे देखिए कि HM जो है AM a+b डिवाइड बाई 2 जो कि अर्थमेटिक मीन है, जबकि हार्मोनिक मीन 2ab डिवाइड बाई a+b होता है। और 2 के साथ कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। a+b के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास a+b आया। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल होता है √a+ab, तो ज्योमेट्रिक मीन का फिर स्क्वायर क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ab आएगा, रूट के साथ वो स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब ये है कि हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आता है, ए बी आता है। इसका राइट ऑप्शन बी है 10 का। और MCQ नंबर 11 की मैं बात करूं इसमें देखिए कि फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a+b +1, इसमें हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे जो a+b है और ये a+b है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद आप क्या करोगे कि इसमें a+b था और इधर a+b है और फिर इधर भी a+b है और फिर इधर a+b+1 है। यहाँ पे डिटरमिनेंट का पूछा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक दूसरे से माइनस होते हैं। सो a+b इंटू a+b+1 माइनस इंटू a+b सो a² प्लस ab प्लस a आएगा यहाँ से। इसी तरह b को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो फिर क्या आएगा ab प्लस b² प्लस b। यहाँ से देखिए कि माइनस को अगर मैं बाहर रखूँ a+b इंटू a+b होल स्क्वायर है। सो a² प्लस 2ab प्लस b² होगा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। ab 2ab एक माइनस 2ab यहाँ से आ गया तो ये भी कैंसिल आउट हो गए और आपके पास a+b रहता है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी है MCQ नंबर 12 का। और MCQ नंबर 13 की मैं बात करूं ABCDEFGHI एंड B, यहाँ पे देखिए कि किस तरह का मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड इस तरह का एक प्रॉपर्टी था कि जब एक रो को दूसरे रो के साथ अगर शफल करते हैं तो उनके डिटरमिनेंट में माइनस का साइन आ जाता है। सो B इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ थे कि
जब दो आइडेंटिकल रोज़ या दो आइडेंटिकल कॉलम्स होते हैं तो उनका डिटरमिनेंट ज़ीरो आता है उस मैट्रिक्स का। ये भी एक प्रॉपर्टी था। तो इसमें क्या था कि ए बी सी, देखो कि अगले जो बी मैट्रिक्स है उसमें सेकेंड रो पे रखा है ए बी सी को, जबकि सेकेंड ए में जो सेकेंड रो है उसको बी में फर्स्ट पे रखा है। मतलब दो रोज़, फर्स्ट रो और सेकेंड रो शफल किया है तो फिर माइनस डिटरमिनेंट के साथ माइनस आ जाता है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। और 14 की मैं बात करूँ, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट। देखिए कि ए मल्टीप्लाई बी होल इनवर्स, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ये एक रिजल्ट है, वन तो होता ही है। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ये ए का ऊपर टी है। सो 1 एंड 2 इज़ द राइट ऑप्शन। 14 का भी सी है। इसी तरह 15 में हम देखें कि ए इक्वल का है, तो जब भी मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल होते हैं। सो 2a + 1 इक्वल टू मैं a + 3 रखूँगा तो वहाँ से a फाइंड आउट होगा। 2a + 1 2a + 1 इज इक्वल टू a + 3। सो a इधर आके माइनस हुआ तो 2a - a, 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 3 - 1, यहाँ से a इक्वल टू 2r। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रखना होता है मैट्रिक्स जब इक्वल होता है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो मज़ीद कुछ, इफ़ a इक्वल टू 2 - 1 3 1 0 and 4 then a transpose. In transpose we have to write columns in rows and rows in columns। जैसे कि फर्स्ट रो में क्या है 2 - 1 और 3 है, और सेकेंड रो में क्या है 1 0 और 4। MCQ नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिखना है 2 - 1 और 3, और फिर सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम में लिखना है 1 0 4, जो कि राइट ऑप्शन इसमें सी है। MCQ नंबर 17 की अगर हम बात करें, इफ़ द डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज़ एक्स देन द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। यहाँ पे मैट्रिक्स बी में देखिए कि हर एक रो या हर एक कॉलम को आप कह सकते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इनमें अगर हम 3 एज अ कॉमन निकालें, 3 अगर इसमें मैं कॉमन निकालूं, देखिए कि मैंने फर्स्ट रो से अगर 3 मैंने कॉमन लिखा था उसको बाहर लिखा है, और फिर सेकंड रो से मैंने 3 को कॉमन लिया है बाहर लिखा है, और थर्ड रो से मैंने 3 को कॉमन लिया है बाहर लिखा है। तो 3 × 3 करने से क्या आ जाता है 27। और अंदर किस तरह का मैट्रिक्स बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसका डिटरमिनेंट क्या है x है। सो x × 27 होना है जो गिवन मैट्रिक्स का भी। इसका राइट जो ऑप्शन है वो 27x है। 3 एज अ कॉमन लेके 3 दफ़ा हमने कॉमन लिया है। द माइनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में जो एंट्री है वो 5 है। थर्ड रो 157 में ये थर्ड रो है 157, और सेकेंड जो कॉलम है 2 2 5, और 5 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम ने डिलीट होना है, और फिर बाकी उसका आपने डिटरमिनेंट निकालना होता था, जैसे कि माइनर में हम निकालते थे, इस एंट्री की बात कर रहा है। सो ये डिलीट होने के बाद 1 3 और 2, सो 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 1 जो 3 एक दूसरे से माइनस होते थे डिटरमिनेंट में। सो 3 राइट ऑप्शन है, माइनर 3 है। और कोफैक्टर में वही उसका जो रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन -1 के ऊपर हम लिखते थे। अगला MCQ हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। इसका राइट ऑप्शन सी है 18 का। और 19 का इसी में अगर हमें क्या पूछा है, कोफैक्टर का पूछा है। प्रीवियस वाला माइनर था, अब कोफैक्टर का पूछा है। तो देखिए कि कोफैक्टर में हम क्या करते थे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का था उसको -1 के ऊपर 5 और पावर आता है तो -1 ही आ जाता है। और ये क्या था 3 जो कि माइनर है, माइनर को माइनस कोफैक्टर में ये था, देखिए आई जे इक्वल टू -1 के ऊपर आई प्लस जे था ये।
आई रिप्रेजेंट द रो पोजीशन और जे रिप्रेजेंट द कॉलम पोजीशन, और ये माइनर है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। एमसीक्यू नंबर 20 की मैं बात करूं, यहाँ से देखिए कि 2 अगर कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं थर्ड रो से, तो वो क्या बनता है, ए बी सी अंदर रहता है। और फर्स्ट रो में भी ए बी सी है जो कि आइडेंटिकल रोज है। जब भी आइडेंटिकल रोज हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है, और आइडेंटिकल कॉलम्स भी हो तो आइडेंटिकल मीन्स सेम कॉलम हो। फर्स्ट रो लास्ट रो सेम बनते हैं, सेम बनने के बाद अंदर जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो 2 ने मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 ही आना है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 21 की बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर से है, 1 - 2 आइटा को मल्टीप्लाई किया है 1 + 2 आइटा को। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ए - बी इंटू ए + बी का जो फॉर्म है, फार्मूला याद है तो आप कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह में 1 है, बी की जगह में 2 आइटा है। सो 2 का पावर लिया तो वो 4 आ गया। आइटा का जो पावर स्क्वायर है और इसकी जो वैल्यू है आइटा स्क्वायर की -1 है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस माइनस प्लस, +4 + 4 + 1 5 आ रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन हम देख रहे हैं तो 21 का बी है। व्हेन द कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पी इज एक्सप्रेस का है। सबसे पहले इसमें जो आइटा स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है उसकी जगह में हम -1 पुट करते हैं तो सी के साथ मल्टीप्लाई होकर -c आया। अब इसका हमें कंजुगेट पूछा गया है। कंजुगेट में हम कम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करते हैं जो कि प्लस हो गया। सो आइटा -c है। आइटा -c इज़ द राइट ऑप्शन जो कि सी में है। सॉरी। एमसीक्यू नंबर 23 की मैं बात करूं, -v जो है उसका मॉडुलस पूछा है। सो आइटा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आइटा स्क्वायर आ जाता है, आइटा स्क्वायर v। आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट किया है, -1 है। सो यहाँ पे -1 है, समझे। सो -v है। -v का जब आप मोड लेते हैं, ये तो यहाँ पे 9 रह गया है यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। और देखिए कि यहाँ पे अगर कुछ और आइटा के साथ अगर नंबर होता तो वो भी इधर मोड में आ जाता बी के जगह में, लेकिन वो तो है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा है। तो फिर हमें 9 का स्क्वायर लेना पड़ा ए के जगह में। 9 का स्क्वायर 81 कह दे और फिर रूट ले ले, या 9 स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए, और -v का जो मोड है वो 9 आ रहा है। राइट ऑप्शन डी है 23 का। इमेजिनरी पार्ट कहा गया है 24 में, और आइटा डिवाइड बाय ए की पावर -1 है। आइटा ए की पावर -1 को हम सबसे पहले इसका जो इंडेक्स हमें नज़र आ रहा है इसको प्लस करते हैं तो आइटा ने नीचे आएगा, क्योंकि आइटा के ऊपर भी -1 है और ए के ऊपर भी -1 है, तो ए ने ऊपर किया। और उसको फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आइटा ख़त्म करके डिनोमिनेटर में। यहाँ पे माइनस आइटा स्क्वायर आएगा तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 माइनस वो +1 हो गया जिसके नीचे 1 है। सो इसका जो इमेजनरी पार्ट कहा था, इमेजनरी पार्ट क्या नज़र आ रहा है आइटा के साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, -a है, -a है। -24 का राइट ऑप्शन बी है। इसी तरह 25 की मैं बात करूं, z = माइनस आइटा b है और z mod गिवन है, देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b। z mod गिवन है, वहाँ से रूट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से देखिए z mod गिवन था 2 मैंने रखा है। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से 2 क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ से रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर करने पे, सो ये कैंसिल आउट हुआ। a² + b² = 4, a² + b² = 4। ऑन सिंप्लीफिकेशन 1 + आइटा होल स्क्वायर, द रियल पार्ट वी गेट। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके देखें, इसमें a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन किया है,
ए स्क्वायर 2ab, और ये क्या है 2ab के जगह में 2 आयोटा हो गया क्योंकि 1 है ए के जगह में, और फिर b का स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो -1 फर्स्ट वाले 1 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो 2 आयोटा। अब 2 आयोटा में रियल पार्ट क्या है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 कंसीडर कर सकते हैं एवरी। इसी तरह अगर रियल पार्ट ही आ जाता है कोई नंबर, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट फिर क्या होता है 0 होता है, 0 आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 आयोटा आ रहा था तो उसका रियल पार्ट क्या है 0 है। द रियल पार्ट बी 26 का राइट ऑप्शन बी है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट, देखिए कि लीनियर इक्वेशन हमेशा जो रिप्रेजेंट करता है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है जो कि सम ऑफ रूट -b डिवाइड बाय c होता है, -b डिवाइड बाय a होता है, सॉरी -b डिवाइड बाय a है। तो गिवन जो इक्वेशन है वो वहाँ पे b के जगह में क्या था -p था, सो -p अपान a के जगह में क्या है 2 है, -p अपान 2 और एक फार्मूले का माइनस माइनस प्लस p अपान 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो p इक्वल टू 6। सो p इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहा गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, इसी में प्रोडक्ट ऑफ जो रूट था वो c डिवाइड बाय a होता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहाँ पे, और वहाँ पे c के जगह में देखें कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 है जबकि a के जगह में 2 है। सो फिर 4 डिवाइड बाई 2 करने से 2 राइट ऑप्शन है। इसी में ही 29 में हम देख रहे हैं कि c के जगह में 4 है, a की जगह में 2 है, सो 4 डिवाइड बाई 2 करने से आंसर 2 आ जाता है। 29 का राइट ऑप्शन ए है। इसी तरह MCQ नंबर 30 की मैं बात करूँ, 2 and 1 आर द रूट्स ऑफ विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक रूट को अगर हम पुट करते हैं और चेक करते हैं तो देखें कि वो सेटिस्फाई करता है ऑप्शन डी को। सो राइट ऑप्शन इसका जो है वो डी है। और 30 में जो राइट ऑप्शन 2 हम यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं, डी में 2 का स्क्वायर 4 -2 4 -4 करने से 0 आंसर आ जाता है। सो 30 का राइट ऑप्शन डी है। सो ये सारे MCQs मैंने अपलोड किए। आई होप कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो MCQs थे वो पास पेपर से भी थे और कुछ मैंने भी बनाए थे। इसी तरह ये मैंने कंप्लीट किया है। मज़ीद कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।